हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी और स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में जिस मैच को हम कवर करेंगे वो होने वाला है सनराइजर्स ईस्टर्न केप वर्सेस पार्ल रॉयल्स के बीच खेला जाने वाला साउथ अफ्रीका T20 लीग 2024 का मैच नंबर 30। यह मैच 4 फरवरी 2024 को इंडियन टाइम अनुसार शाम 7 बजे से सेंट जॉर्ज पार्क, पोर्ट एलिजाबेथ, साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा। इस मैच के कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ मैं आ गया हूं। अगर आप लोगों को भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए इस मैच के बारे में तो इस वीडियो को पूरा देखना, और मेरी ये गारंटी है कि पूरी वीडियो देखने के बाद आपको जो भी स्टैट्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग जब आप अपनी टीम्स को बिल्डअप करेंगे तो 100% आप विन करेंगे ज़बरदस्त तरीके से। वहीं पर अगर बात करें टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने वाला हूँ, तो पिच रिपोर्ट और वेन्यू स्टैट्स बताऊंगा, प्लेइंग 11 दोनों टीम्स के प्लेयर्स की, प्लेयर बैटल जो इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल होगी दोनों टीम्स के बैटर्स और बॉलर्स के बीच में, प्लेयर स्टैट्स दोनों टीम्स के जो प्लेयर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट स्टैट्स बताऊंगा, फैंटेसी पिक्स यानी स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग में किस तरीके से आपको प्लेयर्स को पिक करना है, कैप्टन VC किसे पिक करना है, डिफरेंशियल कौन से प्लेयर्स हो सकते हैं, और उसके बाद फाइनली स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों की दो टीम्स बताऊंगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे आपको टीम्स को बिल्डअप करना है वो समझाऊंगा। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना और होप करता हूं कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। वीडियो को शुरू करने से पहले एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप न्यू हो चैनल पे, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना, सो दैट भविष्य में आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और उसके साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो यहाँ पर मैं फाइनल टीम्स और फाइनल अपडेट्स दे देता हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का, जल्दी से जाकर और टेलीग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर लो। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जो ये सनराइजर्स और पार्ल रॉयल्स के बीच मैच होगा। ये जो पिच है पोर्ट एलिजाबेथ की, यहाँ पे फास्ट बॉलर्स जो हैं उन्हें सीम और स्विंग यहाँ मिल सकती है अप फ्रंट। वहीं पर स्पिनर्स जो हैं ये भी काफ़ी हेल्प इनको भी मिल सकती है जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगी। बैटर्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में उनको भी मदद मिलती है पिच से और अच्छा कर सकते हैं। ऑलरेडी T20 इंटरनेशनल मैचेस यहाँ पर टोटल 4 खेले गए हैं, जिसमें से कि पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 2 बार और बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने भी 2 मैचेस को विन करा है। एवरेज स्कोर पहले बैटिंग करते हुए 144 रन है इंटरनेशनल मैचेस में। वहीं पर अगर T20 इंटरनेशनल में स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं तो 150 से कम का स्कोर एक बार बना है, 150 से 169 के बीच का स्कोर एक बार, 170 से 189 2 बार और 190 से ज़्यादा का स्कोर कभी भी यहाँ पर नहीं बना है। T20 डोमेस्टिक जो मैचेस होती हैं वो टोटल 43 खेली गई हैं, जिसमें से कि 20 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच विन किया है और 22 बार बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने, यानी कि लगभग कंपटीशन सेम ही है। एवरेज स्कोर पहले बैटिंग करते हुए डोमेस्टिक मैचेस में 154 रन का है। ऑलराइट, स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं T20 डोमेस्टिक में तो 150 से कम का स्कोर 15 बार, 150 से 169 17 बार, 170 से 189 के बीच का स्कोर 8 बार और 190 या उससे ज़्यादा का स्कोर 3 बार बन चुका है इस वेन्यू के ऊपर। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो रीसेंट मैचेस हैं इस वेन्यू पे वो क्या रहा है उसका परिणाम। तो सनराइजर्स और पार्ल रॉयल्स का ही मैच था जिसमें 175 किया था सनराइजर्स ने 6 विकेट्स पे, जिसके खिलाफ पार्ल रॉयल्स जो है 171 रन कर पाई थी 7 विकेट्स पे, और इस मैच को 4 रन से विन कर लिया था सनराइजर्स ने। इसमें पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 5 और सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट मिली थी। स्पिन बॉलर्स को दोनों ही इनिंग्स में 1-1 विकेट मिली थी। फिर प्रिटोरिया कैपिटल और सनराइजर्स का मैच, प्रिटोरिया 52 रन पे ऑल आउट हो गई थी, जिसके खिलाफ सनराइजर्स ने 54 1 विकेट पे करके मैच को विन कर लिया था। इसमें पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 10 विकेट मिली थी और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली थी, यानी इस मैच में जो 11 विकेट्स गई थी 11 की 11 विकेट्स पेस बॉलर्स ने ली थी। स्पिनर्स को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था इस मैच में। वहीं पर DSG डर्बन सुपर जायंट्स और सनराइजर्स का मैच हुआ था, जिसमें डर्बन ने 225 किया था 3 विकेट्स पे, जिसके खिलाफ सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने 190 रन किया 9 विकेट पे 20 ओवर्स में। ठीक है, पेस बॉलर्स को इस मैच में फर्स्ट इनिंग्स में 3 और सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट मिली। स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में कोई विकेट नहीं मिली, सेकंड इनिंग्स में उनको 3 विकेट्स मिली। फिर सनराइजर्स और पार्ल रॉयल्स का मुकाबला हुआ, जिसमें अगर हम बात करें यहाँ पर तो सनराइजर्स ने 130 किया 7 विकेट्स पे, पार्ल रॉयल्स ने 131 5 विकेट पे करके मैच को विन कर लिया था। ठीक है, और इस मैच में पेस बॉलर्स को टोटल
फर्स्ट इनिंग्स में 5, सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट मिली। स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 और सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट मिली। तो कुछ इस तरीके से रिसेंटली जो यहाँ पे मैचेस खेले गए हैं उसका परिणाम रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे ना तो 2 मैचेस ऐसे रहे हैं जिसमें कि डिफेंड किया है टीम्स ने और 2 मैचेस में चेस कंप्लीट हुई है, यानी 4 में से 50-50 है चेस और डिफेंड का लास्ट 4 मैचेस में। ऑलराइट, अब वहीं पर हम बात करते हैं इस वेन्यू पे कि पेस वर्सेस स्पिन लास्ट 4 मैचेस का क्या डाटा रहा है वो देख लेते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो पेस वर्सेस स्पिन लास्ट 4 मैचेस में पेसर्स को टोटल 35 विकेट्स मिली हैं, जिसमें से कि फर्स्ट इनिंग्स में 23 और सेकंड इनिंग्स में 12 विकेट मिली हैं। वहीं स्पिन बॉलर्स को 10 विकेट्स मिली हैं, जिसमें से फर्स्ट इनिंग्स में 3 और सेकंड इनिंग्स में 7 विकेट्स मिली हैं। ऑलराइट, वहीं अगर हम बात करते हैं विकेट स्प्लिट की तो रिसेंटली अगर हम देखते हैं तो 38 मैचेस में जो कि डोमेस्टिक का डाटा है, पेसर्स को 239 विकेट्स मिली हैं जो कि 58% है और स्पिनर्स को टोटल 175 विकेट्स मिली हैं। तो कुछ इस तरीके से 38 मैचेस जो लास्ट 38 मैचेस हैं उसका डाटा है और ये इस तरीके से ही रहा है यहाँ पे। ठीक है, सनराइजर्स वर्सेस पाल रॉयल्स। अब प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 की बात करते हैं रीसेंट फॉर्म के साथ में। वहां पे हमने वेन्यू को डिस्कस कर लिया। सनराइजर्स ईस्टर्न केप, आप यहाँ पर रीसेंट फॉर्म देखना, क्योंकि अगर मैं ये भी समझाऊंगा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ये भी बताऊंगा लेकिन अभी आगे बताऊंगा जब पूरे स्टैट्स बताऊंगा तब। डेविड मलान रीसेंट फॉर्म देख सकते हो। जॉर्डन हर्मन सनराइजर्स की ये जो है प्रोबेबल 11 होगी। टॉम एबेल, मार्को यानसेन, एडन मार्करम। एक बात ध्यान रखना, मार्को यानसेन नंबर 4 पे बैटिंग कर रहा है। ट्रिस्टन स्टब्स, पैट्रिक क्रूजर, लियम डॉसन, बेओस स्वैप्नपोएल, साइमन हामर, डैनियल वोराल, ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है। एडम रॉशिंगटन, टेम्बा भवुमा, क्रेग ओवर्टन, ऑर्टनेल बैटमैन, सैरल एरवी, ब्रेंडन कास, एबुलेला गमाने, सेलेब सेलेका, एंडिले सिमलाने, सिसांडा मगाला, ये इनकी बेंच स्ट्रेंथ होगी। पार्ल रॉयल्स की बात करते हैं। जेसन रॉय, जॉश बटलर, डेविड मिलर, मिचेल वन ब्यूरेन, एवन जॉन्स, डैन विलास, वियान लुब्बे, जॉन फॉर्च्यून, लुंगी एंगीडी, ओबेद मकॉय, तबरेज शम्सी, ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी। और बेंच पे होंगे एंडिले फ्लुकवायो, फैबियन एलन, फ्रिस्को एडम्स, लॉकन टकर, कोडी एथेन यूसुफ, कीथ डुडजियो, नकाबोयोमजी पीटर और जॉन टर्नर। ऑलराइट, हैं प्लेयर्स एट दिस वेन्यू, क्या है स्टैट्स। एडन मार्करम 6 मैचेस में 173 रन से 50 हाईएस्ट स्कोर है, 5 विकेट्स भी हैं इस वेन्यू पे इनके। स्टैट्स दैट मैटर्स द मोस्ट, जॉश बटलर रीसेंट फॉर्म 12 मैचेस में 477 रन है और 70 हाईएस्ट नॉट आउट अभी इनका स्कोर है। ऑर्टनेल बैटमैन 11 मैचेस में रीसेंट फॉर्म है 22 विकेट्स की। ठीक है, सनराइजर्स वर्सेस पाल रॉयल्स की प्लेयर बैटल। डेविड मलान, एंडिलो फ्लुकवायो की 12 गेंदों में 16 रन करके 2 बार आउट हुए हैं और लुंगी एंगीडी की 31 गेंदों में 42 रन बना के 1 बार आउट हुए हैं। जॉर्डन हरमन, जॉन फॉर्च्यून की 14 गेंदों में 10 रन और 1 बार आउट और एवन जॉन्स की 18 गेंदों में 15 रन और 2 बार आउट। एडन मार्करम, फॉर्च्यून की 7 गेंदों में 6 रन और 1 बार आउट और फ्लुकवायो की 6 गेंदों में 4 रन और 1 बार आउट। ट्रिस्टन स्टब्स, फ्लुकवायो की 4 गेंदों में 5 रन करके 1 बार आउट हुए हैं और एडम्स की 16 गेंदों में 36 रन करके 1 बार आउट हुए हैं। मार्को यानसेन, लुंगी एंगीडी की 15 गेंदों में 34 रन और 1 बार आउट और जॉन्स की 13 गेंदों में 20 रन और 1 बार आउट। जेसन रॉय, मार्करम की 3 गेंदों में 4 रन करके 1 बार आउट हुए हैं। मार्को यानसेन की 17 गेंदों में 20 रन और 1 बार आउट। जॉश बटलर, यानसेन की 28 गेंदों में 46 रन आउट नहीं हुए हैं। ब्रेंडन कास की 7 गेंदों में 6 रन आउट नहीं हुए हैं। वियान लुब्बे, साइमन हामर की 12 गेंदों में 13 रन और 2 बार आउट। ब्रेंडन कास की 3 गेंदों में 7 रन और 1 बार आउट। डेविड मिलर, मार्को यानसेन की 10 गेंदों में 7 रन और 1 बार आउट। एडन मार्करम की 6 गेंदों में 9 रन आउट नहीं हुए हैं। माइकल वन ब्यूरेन, सेलेब सेलेगा की 15 गेंदों में 24 रन और साइमन हामर की 7 गेंदों में 13 रन। ऑलराइट, अब ये बात हो गई हमारी कंप्लीट स्टैट्स की। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फैंटेसी पिक्स की। सबसे पहले बात करते हैं कि सनराइजर्स और पीआर का जो ड्रीम 11 कैप्टन बीसी ऑप्शंस हैं स्मॉल लीग के लिए कौन से हैं। 4 ऑप्शंस हैं, मार्को यानसेन, जॉश बटलर, जेसन रॉय और डैनियल वोराल। ये 4 प्लेयर्स हैं जो आपके लिए बेस्ट पिक हो सकते हैं स्मॉल लीग में कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के। ठीक है, सनराइजर्स और पाल रॉयल्स के बीच जो मुकाबला है इसमें ड्रीम 11 कैप्टन बीसी ऑप्शन स्पोर्ट्स ग्रैंड लीग में कौन से प्लेयर्स हैं। एडन मार्करम, डेविड मलान, टॉम एबेल और लुंगी एंगीडी, ये 4 ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं ग्रैंड लीग में और ये ग्रैंड लीग विन करा के आपको दे सकते हैं।
सनराइजर्स वर्सेस पीआर, ड्रीम 11 बेस्ट डिफरेंशियल और ट्रम्प कार्ड पिक्स। तो ट्रम्प कार्ड या फिर डिफरेंशियल में जो है जॉर्डन हर्मन, डेविड मिलर, एवन जॉन्स और जॉन फॉर्च्यून या बॉन फॉर्च्यून, जो भी आप बोल लो, ये जो है ये 4 प्लेयर्स आपके लिए ग्रैंड लीग में बेस्ट डिफरेंशियल या ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं और ये आपको संभवतः ग्रैंड लीग विन करा के दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारी कि किस तरीके से पूरी तरीके से हम टीम्स को जब बिल्डअप करेंगे। अब बिल्डअप कैसे करना ये भी तो जानना जरूरी है। तो अब हम चलते हैं स्टैट्स की तरफ और उसके बाद फाइनली स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को बिल्डअप करके भी आपको दिखाऊंगा। पहले स्टैट्स देख लेते हैं। बात करते हैं सनराइजर्स और पीआर के प्लेयर स्टैट्स की। सबसे पहले सनराइजर्स की बात करेंगे। जॉर्डन हर्मन, रीसेंट फॉर्म 36, 11, 2, 8 और 20 नॉट आउट। वेन्यू पे 6 इनिंग्स में 91 रन हैं। हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 83 रन हैं और साउथ अफ्रीका T20 लीग में जो है 16 इनिंग्स में 395 रन से 28.2 की एवरेज से। डेविड मलान 2, 40 नॉट आउट, 18, 6 और 1, ये इनकी रीसेंट फॉर्म है। वहीं पर अगर बात करते हैं वेन्यू पे तो 2 इनिंग्स में 19 रन है, जो कि अच्छा नहीं है। हेड टू हेड में 1 इनिंग्स में 2 रन हैं। साउथ अफ्रीका T20 में 7 इनिंग्स में 122 रन कर चुके हैं। टॉम एबेल 46, 26 नॉट आउट, 60, 31 नॉट आउट और 1, वेन्यू पे 4 इनिंग्स में 196 रन से 98 की एवरेज से। एवरेज बहुत अच्छी है। हेड टू हेड में 1 इनिंग्स में 46 रन है और साउथ अफ्रीका T20 में 7 इनिंग्स में 269 रन से 67.2 की एवरेज से। एडन मार्करम 9 रन, बैटिंग नहीं आई, 54 प्लस 0 विकेट, 3 प्लस 1 विकेट और उससे पहले बैटिंग नहीं आई। ठीक है, रिसेंट फॉर्म तो ये हो गई। वेन्यू पे 7 इनिंग्स में 201 रन कर चुके हैं, 33.5 की एवरेज है और बॉलिंग में 6 इनिंग्स में 5 विकेट। ठीक है, हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 47 रन है और हेड टू हेड में बॉलिंग में 2 इनिंग्स में 2 विकेट। साउथ अफ्रीका T20 में 18 इनिंग्स में 517 रन है, एवरेज 30.4 की और बॉलिंग में 14 इनिंग्स में 12 विकेट्स भी हैं। ट्रिस्टन स्टब्स रिसेंट फॉर्म 22 नॉट आउट, डू नॉट बैट 23-35, वेन्यू पे 7 इनिंग्स में 180 रन, एवरेज 30 की। हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 58 रन, 58 की एवरेज। साउथ अफ्रीका T20 में 17 इनिंग्स में 402 रन हैं, 33 की एवरेज से। लियम डॉसन 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 29 नॉट आउट प्लस 1 विकेट। वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 1 रन, वेन्यू पे बॉलिंग में 2 इनिंग्स में 1 विकेट। हेड टू हेड में 1 इनिंग्स में बॉलिंग करके 2 विकेट और साउथ अफ्रीका T20 में 2 इनिंग्स में 30 रन हैं इनके बैटिंग से और बॉलिंग से 7 इनिंग्स में 5 विकेट्स हैं। मार्को यानसन 71 नॉट आउट प्लस 2 विकेट, 2 विकेट, 1 प्लस 1 विकेट, 0 प्लस 3 विकेट, 2 विकेट। ठीक है, वेन्यू पे बैटिंग में 5 इनिंग्स में 43 रन, बॉलिंग में 8 इनिंग्स में 8 विकेट। हेड टू हेड 3 इनिंग्स में 105 रन हैं, एवरेज 105 की है। हेड टू हेड बॉलिंग 3 इनिंग्स में 3 विकेट। साउथ अफ्रीका 20 में 14 इनिंग्स में 280 रन, 40 की एवरेज और साउथ अफ्रीका T20 में 19 इनिंग्स में 19 विकेट्स भी हैं इनके नाम पे। ठीक है, साइमर हार्मर 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, फॉर्म बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और साउथ अफ्रीका T20 में 9 इनिंग्स में 4 विकेट्स हैं मात्र। बेयर्स स्वप्न पोयल 2 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। वेन्यू पे 1 इनिंग्स में कोई विकेट नहीं, हेड टू हेड में 1 इनिंग्स में 2 विकेट। साउथ अफ्रीका T20 में 4 इनिंग्स में 4 विकेट। डैनियल वोराल 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट। अगर आप इनकी लास्ट जो 5 इनिंग्स देखेंगे तो टोटल जो विकेट्स हैं 10 विकेट्स हैं, जिसमें से कि वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 6 विकेट्स, हेड टू हेड में 1 इनिंग्स में 1 विकेट। साउथ अफ्रीका T20 में 8 इनिंग्स में 14 विकेट्स हैं। पैट्रिक क्रूजर 3 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट, यानी कि वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 1 विकेट और साउथ अफ्रीका T20 में 4 इनिंग्स में 4 विकेट। अब बात करते हैं पाल रॉयल्स के प्लेयर्स की। जशन रॉय 32, 14, 12 रन, 8 रन और 68, वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 8 रन, हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 46 रन और साउथ अफ्रीका T20 में 376 रन हैं 20 इनिंग्स में। जॉस बटलर 64, 6, 45, 22 और 54, वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 51 रन हैं 51 की एवरेज से। हेड टू हेड 3 इनिंग्स में 127 रन 42 की एवरेज से। साउथ अफ्रीका T20 20 इनिंग्स में 751 रन है और 41.7 की एवरेज है। विहान लुब्बे रिसेंट फॉर्म 7 प्लस 1 विकेट, 6 प्लस 0 विकेट, 2 प्लस 0 विकेट, 57, वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 2 रन, हेड टू हेड 3 इनिंग्स में 37 रन, हेड टू हेड बॉलिंग 1 इनिंग्स में 1 विकेट। साउथ अफ्रीका T20 17 इनिंग्स में 303 रन और बॉलिंग में 10 इनिंग्स में 2 विकेट। डेविड मिलर रिसेंट फॉर्म क्या है? 14, 3, 3, 24 नॉट आउट, 20, वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 37 रन हैं, हेड टू हेड 3 इनिंग्स में 61 रन और साउथ अफ्रीका T20 में 19 इनिंग्स में 409 रन हैं। ठीक है, माइकल वान ब्यूरेन
रिसेंट फॉर्म 9, 36 नॉट आउट, 11, 7 और 8 नॉट आउट। इनिंग्स 1, 14 रन, 14 की एवरेज। हेड टू हेड 2 इनिंग्स में 23 रन, एवरेज 11.5 की। साउथ अफ्रीका T20 में 13 इनिंग्स में 239 रन है। डैन विलास 9, 42, 124, 37, 15। वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 12 रन हैं। हेड टू हेड 2 इनिंग्स में 21 रन हैं और साउथ अफ्रीका T20 में 11 इनिंग्स में 199 रन हैं। एवन जॉन्स 2 प्लस 2 विकेट, 20 प्लस 4 विकेट, 2 विकेट, 28 प्लस 1 विकेट, 2 नॉट आउट प्लस 1 विकेट, यानी लास्ट 5 इनिंग्स से एक बार भी ये विकेटलेस नहीं गया है, ये सबसे अच्छी बात है। वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 1 विकेट है। हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 4 विकेट्स हैं। साउथ अफ्रीका T20 में 10 इनिंग्स में 15 विकेट्स है। इमाद फॉर्च्यून की बात करते हैं तो 9 नॉट आउट प्लस 0 विकेट, 2 प्लस 1 विकेट, 13 प्लस 1 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 1 इनिंग्स में 1 विकेट है वेन्यू पे। हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 4 विकेट्स और साउथ अफ्रीका T20 में 19 इनिंग्स में 20 विकेट। लुंगी एंगेडी 13 नॉट आउट प्लस 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट। वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 1 विकेट ले चुके हैं। वहीं पर हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 3 विकेट्स हैं। साउथ अफ्रीका T20 में 18 इनिंग्स में 24 विकेट्स। तबरेज शम्सी 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट। वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 1 विकेट। हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 2 विकेट। साउथ अफ्रीका T20 में 17 इनिंग्स में 17 विकेट्स। ओबेद मकोय 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट। हेड टू हेड में अगर बात करें साउथ अफ्रीका T20 में, हेड टू हेड में तो कुछ भी नहीं है। साउथ अफ्रीका T20 में 16 इनिंग्स में 73 रन और बॉलिंग में 70 इनिंग्स में 91 विकेट्स हैं। इसके इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये आंकड़े हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और आंकड़ों के ऊपर, जो कि अब क्या है, स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स के रिगार्डिंग है ना। तो कैसे हम बिल्डअप करेंगे, हमारी टीम्स को कैसे बनाएंगे, ये अब देख लेते हैं स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को बिल्डअप करके। ऑलराइट, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना और समझना आप लोग, क्योंकि यहाँ पर अब मैं आप लोगों को स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की जो टीम्स होंगी उन्हें कैसे बिल्डअप करना है ये बताने और समझाने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हमारी स्मॉल लीग की टीम्स की। और सिचुएशन क्या है, सनराइजर्स पहले बैटिंग कर रही है और पाल रॉयल्स चेस कर रही है। विकेट कीपिंग में दोनों ही प्लेयर्स को पिक करेंगे, बटलर को और ट्रिस्टन स्टब्स को, ठीक है। बैटर्स की बात करते हैं, डेविड मिलर, उसके साथ में डेविड मिलर के साथ जेसन रॉय को पिक करेंगे, ठीक है, और टॉम एबेल को पिक करेंगे। 3 प्लेयर्स हो गए। अब आते हैं यहाँ पर ऑलराउंडर्स। ऑलराउंडर्स में एडन मार्करम को पिक करना है आपको, मार्को यानसेन को पिक करना है और लुब्बे को पिक करना है, विहान लुब्बे को। बॉलर्स लुंगी एंगेडी, तबरेज शम्सी के साथ में यहाँ से पिक करेंगे वोराल को, डैनियल वोराल को। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी 5-6 की। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन से प्लेयर्स होंगे। तो एक तो जॉस बटलर आपके पास ऑप्शन है, बहुत अच्छा। बाकी मार्को यानसेन, अगर ये भी आपको नहीं चाहिए तो किसी और प्लेयर को भी आप इधर से ट्राई आउट कर सकते हो, लुंगी एंगेडी, वोराल को, ठीक है। मैं किसके साथ जाऊंगा, मेरा जो कैप्टन होगा इस मैच में कैप्टन मार्को यानसेन हो जाएगा और जो प्लेयर मेरा VC होगा, वाइस कैप्टन होगा, वो होगा जॉश बटलर। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। ये हमारी स्मॉल लीग की कॉम्बिनेशन नंबर 1 है, जब सनराइजर्स पहले बैटिंग कर रही है और पाल रॉयल्स चेस कर रही है। तो ठीक है, सेव कर लेते हैं, फिर सेकंड टीम की बात करते हैं। ऑलराइट, तो अब ये सेकंड सिचुएशन है। अब यहाँ पर क्या है, लेट्स सपोज पाल रॉयल्स पहले बैटिंग कर रही है और सनराइजर्स चेस कर रही है। तो क्या करना है आपको, जॉस बटलर को पिक करना है और विकेट कीपिंग से सिर्फ बटलर को पिक करना है। फिर जेसन रॉय, उसके साथ में डेविड मिलर के साथ में टॉम एबेल। ये यहाँ से हो गए, ठीक है, कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, मार्को यानसेन को पिक करेंगे, एडन मार्करम को, ठीक है, और विहान लुब्बे को, ठीक है। आप चाहो तो इनमें से भी किसी को पिक कर सकते हो। अब यहाँ आते हैं तो लुंगी एंगेडी हो जाएगा हमारी टीम में, तबरेज शम्सी 2 प्लेयर, तीसरा प्लेयर हो जाएगा वोराल और चौथा प्लेयर आपको जो भी पसंद आए। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, अगर ऑटनेल बाटमैन खेलता है तो फॉर श्योर इसे पिक करके चलना है और चांसेस हैं कि ये खेलेगा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि कैप्टन और VC कौन होंगे, तो क्योंकि पाल रॉयल्स पहले बैटिंग कर रही है और चेस कौन कर रहा है, सनराइजर्स की टीम चेस कर रही है। तो उस सिचुएशन में आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर कैप्टन कर देना है मार्को यानसेन को ही और VC करना है एडन मार्करम को। ये कॉम्बिनेशन आप ट्राई आउट कर सकते हो, क्योंकि मार्करम का इस ग्राउंड के ऊपर काफी अच्छे स्टैट्स हैं, तो इसलिए। तो ये हमारी स्मॉल लीग की दूसरी टीम हो जाएगी। अब बात करते हैं हमारी ग्रैंड लीग की टीम्स की। ग्रैंड लीग की टीम्स को हम कैसे बिल्डअप करेंगे वो आप लोगों को सबसे पहले समझाता हूं मैं आपको कि ग्रैंड लीग की टीम नंबर 1 जब सनराइजर्स पहले बैटिंग कर रही है, पाल रॉयल्स चेस कर रही है, तो कैसे हम पिकअप करेंगे, कैसे पिक करेंगे प्लेयर्स को। देखिए ग्रैंड लीग में आपको करना क्या है, क्योंकि पाल रॉयल्स बाद में बैटिंग कर रही है, जॉश बटलर को पिक करके चलेंगे, ठीक है। विकेट कीपिंग से आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब आते हैं यहाँ पर
प्लेयर होगा डेविड मिलर, डेविड मिलर को पिक करना है आपको। डेविड मिलर के साथ डेविड मलान को पिक करना है, 2 प्लेयर्स हो गए। तीसरा प्लेयर यहां से आपको जिसे पिक करना है जॉर्डन हार्मन को, ये 3 प्लेयर्स को आप पिक करेंगे। अब उसके बाद ऑलराउंडर्स में एडन मार्करम को पिक करना है, मार्को यानसेन, दोनों को ही पिक करके चलेंगे। और किसी को यहां से लेना है तो आप पिक करके चल सकते हो। अब आते हैं बॉलिंग पे। बॉलिंग में लुंगी एंगिडी, तबरेश शमसी, फॉर्च्यून को लेंगे और उसके साथ में वोराल को लेंगे और बाटमैन। ये प्लेयर्स हो जाएंगे हमारे, ये कॉम्बिनेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कैप्टन और भीसी कौन से प्लेयर्स हो जाएंगे। तो जिस प्लेयर को यहाँ पे कैप्टन कर सकते हो वो है डेविड मिलर, डेविड मलान, एडन मार्करम, लुंगी एंगिडी, डैनियल वोराल, फॉर्च्यून, जिसे भी आप ट्राई आउट करना चाहो कर सकते हो। इसमें से मैं जिसके साथ जाऊंगा एडन मार्करम मेरा कैप्टन होगा, और जो प्लेयर भीसी होगा, जिस प्लेयर के साथ एज ए वाइस कैप्टन मैं ट्राई आउट करूंगा इस मैच में, और मे बी वो बहुत अच्छा चल सकता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर डेविड मलान। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी और इसी कॉम्बिनेशन को मैं ट्राई आउट करने वाला हूँ अपनी टीम में। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो। तो ये हमारी ग्रैंड लीग की टीम नंबर 1 होगी। सेकंड टीम की बात करते हैं। अभी जो सेकंड सिचुएशन है ना, इस टाइम पे सपोज करो कि पाल रॉयल्स पहले बैटिंग कर रही है और सनराइजर्स चेस कर रही है, तो क्या करना है? तो फिर जॉस बटलर को विकेट कीपिंग से बिल्कुल पिक करके चलेंगे। उसके बाद अब यहाँ आते हैं बैटर्स में। तो बैटर्स में किस प्लेयर को पिक करेंगे? एक तो यहां से सबसे पहले माइकल वॉन ब्यूरेन को पिक करेंगे, ठीक है। उसके साथ डेविड मिलर को, और तीसरा प्लेयर जो हो जाएगा टॉम एबेल। ये 3 प्लेयर्स को हम पिक करके चलेंगे। आते हैं अब ऑलराउंडर्स में। एडन मार्करम, मार्को यानसेन, ठीक है। अब बॉलर्स की बारी है। लुंगी एंगिडी, उसके साथ फॉर्च्यून, उसके साथ यहां से मकॉय, ओबेद मकॉय, डैनियल वोराल और बाटमैन। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी 5-6 की। अब यहां पर बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन में कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन सा प्लेयर होगा। एक बार फिर से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पाल रॉयल्स पहले बैटिंग कर रही है और सनराइजर्स चेस कर रही है, तो कैप्टन मैं करूंगा यहाँ पर जिस प्लेयर को, ये आप सोच रहे होंगे किसे करूंगा, मैं करूंगा टॉम एबेल को कैप्टन। और जो प्लेयर हमारा भीसी हो जाएगा, जो प्लेयर हमारा वाइस कैप्टन होगा, वो होगा, अगर खेल रहा है तो ऑर्टनल बाटमैन, नहीं तो डैनियल वोराल। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी और इसी कॉम्बिनेशन को मैं ट्राई आउट करने वाला हूं अपनी ग्रैंड लीग की टीम में। तो ये हमारी दूसरी कॉम्बिनेशन हो जाएगी अगर पाल रॉयल्स पहले बैटिंग करती है, सनराइजर्स चेस कर रही है। तो होपफुली मैंने सारा कुछ जो भी बताया वो आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर न्यू हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।